मेरे प्यारे बच्चे, ढेर में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेसन 4 करेंगे, ठीक है। लेसन 4 देखते हैं, सब लोग बुक निकाल लो अपना। लेसन 4 का पहला शब्द है अलर्ट। अलर्ट का मतलब चौकन्ना। अलर्ट कहते हैं सावधान को। अलर्ट सावधान, अलर्ट चौकन्ना। अलर्ट कहते हैं सावधान को। वॉचफुल हो, रेडी हो, क्विक एक्शन यानी अलर्ट हो, ठीक है। लेसन वर्ड 2। वर्ड 2 कहता है अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है डरावना। अपेलिंग कहते हैं कष्ट से। अपेलिंग कहते हैं फियरफुल, हॉरिबल। अपेलिंग हो, भयग्रस्त हो, डरावना, हॉरिबल, पेनफुल, अपेलिंग कहलाता है। थर्ड वर्ड क्लैड। क्लैड कहते हैं पोशाक, वस्त्र से ढका हुआ, पूरा वस्त्र ढका हुआ है, क्लैड कहलाता है ना। अटायर्ड है, ड्रेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स कहते हैं चरमोत्कर्ष को। क्लाइमेक्स चरम बिंदु, टॉप पॉइंट, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स कहते हैं जेनिथ को, टॉप को, अपेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब ध्यान भंग करना, ठीक है। देख पा रहे हो, डाइवर्ट ध्यान हटा देना, मतलब डेविएट कर देना, डाइवर्ट कर देना, माइंड को डाइवर्ट कर दिया, डेविएट कर दिया। याद हो पा रहा है कि नहीं। अगला शब्द एलोक्वेंट। एलोक्वेंट पर्सनालिटी मतलब अच्छा बोलता है। एलोक्वेंट कहते हैं जो बोलने में निपुण हो, ओरेटर हो। एलोक्वेंट एक्सप्रेसिव हो, पावरफुल हो, आर्टिकुलेट हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एलोक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड एपिसोड। एपिसोड कहते हैं कथा को। एपिसोड कहते हैं उपकथा, मतलब कड़ी। आप देखते हो ना सीरियल, तो सीरियल में कड़ी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिसोड कहते हैं। मतलब एक कड़ी, एपिसोड। तो एपिसोड मतलब कड़ी, कथा, उपकथा, एपिसोड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्टर, लड़खड़ाना, फॉल्टरिंग करना। जब झूठ बोलते हो ना तो फॉल्टरिंग होता है, लड़खड़ाते हैं बोलने से, तो फॉल्टर लड़खड़ाना। लड़खड़ाना को बोलते हैं फॉल्टरिंग करना, ठीक है बच्चे। मतलब वीकेंड होना, सबसाइड होना, डिक्रीज होना, फॉल्टर कहलाता है। अगला शब्द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब अनंत। इन्फिनाइट है, अनंत है, असीमित है, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट कहते हैं इंडेफिनिट को। नेक्स्ट वर्ड प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन कहते हैं उकसाना को। जैसे आप किसी को इन्विटेट करते हो, इरिटेट करते हो, प्रोवोक करते हो, उकसाना कहते हैं, उत्तेजित करना को हम लोग प्रोवोक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड स्लैंडर। स्लैंडर कहते हैं झूठी निंदा को। स्लैंडर कहते हैं कलंकित करने को। आपने किसी को डिफेम किया, बदनाम किया, मतलब डिफेम करना, डेरोगेट करना, इंसल्ट करना, ठीक है। अगला शब्द स्टार्क। स्टार्क मतलब पूर्णता। स्टार कहते हैं कंप्लीटली को। स्टार कहते हैं टोटली को, फुल्ली, टोटली, कंप्लीटली, स्टार कहलाता है, ठीक है। अगला शब्द स्टेटली। स्टेटली भव्य। स्टेटली मतलब भव्य, शानदार, स्टेट लेवल का। स्टेटली शानदार, भव्य, ग्रैंड है, नोबल है, स्टेटली कहलाता है। याद हो रहा है। अगला शब्द देखो वेयर्स। वेयर्स कहते हैं वस्तु को। वेयर्स कहते हैं बर्तन को। वेयर्स कहते हैं सौदा को। वेयर्स गुड्स, सामान को हम वेयर्स कहते हैं। फाइन। नेक्स्ट वर्ड कंसेप्शन। कंसेप्शन कहते हैं थॉट को। कंसेप्शन अवधारणा को, जो तुम्हारे अपने अवधारणा है ना, उसे कंसेप्शन कहते हैं। ये बिल्कुल याद कर लो, कंसेप्शन, अवधारणा, थॉट, आइडिया को हम लोग कंसेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो कंसेशन। कंसेशन कहते हैं छूट को। हम लोग कहीं भी जाते हैं खरीदने के लिए, बोलते हैं कितना कंसेशन है, छूट कितना मिलेगा, तो कंसेशन छूट, कंसेशन अलाउंस, कंसेशन डिस्काउंट। अगला शब्द रिपील। रिपील का मतलब कैंसिल करना, रिपील निरस्त करना। रिपील कहते हैं एबॉलिश को, एंड को, कैंसिल को, है ना। तो रिबॉलिश, रिपील, कैंसिल करना। नेक्स्ट है रिपेल। रिपेल मतलब अपने से दूर करना। जैसे कमरे पे मन नहीं लग रहा, आप वो कमरा अच्छा नहीं लग रहा तो रिपेल कर रहा है। किसी की मित्रता अच्छी नहीं लग रही, रिपेल कर रहा है, मतलब अपने से अलग करना, दूर करना, हटा देना, रिपेल कहलाता है। रिपेल मतलब ड्राइव बैक। रिपेल मतलब प्रिवेंट करना, अलग कर देना।
ठीक है, तो बच्चे अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है हम लोग लेसन 2 कर आज मैं आपके लिए एग्जाम लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है एडेक्वेट। एडेक्वेट मतलब पर्याप्त, ठीक है। हम लोग लेसन 2 कर रहे हैं। एडेक्वेट पर्याप्त, सफिशिएंट, एम्पल, एनफ। एडेक्वेट मतलब पर्याप्त, एनफ सफिशिएंट। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब मेल खाना। ब्लेंड कहते हैं मिक्स टुगेदर को, रंगों के मिलना को ब्लेंड कहते हैं। कलर तुम्हारा ब्लेंड कर रहा है, मिल रहा है। कैलामिटी, कैलामिटी आपदा, विपत्ति, संकट को हम लोग कैलामिटी कहते हैं। कैलामिटी कैटास्ट्रॉफ, डिजास्टर, कैलामिटी कहलाता है। क्लैम्बर, क्लैम्बर कहते हैं क्लाइम विथ डिफिकल्टी, कठिनाई से चढ़ने को हम क्लैम्बर कहते हैं। क्लैम्बर टू क्लाइम विथ डिफिकल्टी, क्लैम्बरिंग करना, कठिनाई से चढ़ना। डिकेड, डिकेड कहते हैं पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, दशक को हम लोग डिकेड कहते हैं, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। फिक्कल, फिक्कल चंचल, अस्थिर, फिक्कल कहलाता है। आई डोंट लाइक फिक्कल माइंड पर्सन, अनस्टेबल, फिक्कल है, अनस्टेबल है, अनरिलायबल है, फिक्कल है। गॉन्ट, गॉन्ट दुबला पतला मरियल सा, गॉन्ट बिल्कुल हड्डी सा, गॉन्ट है बिल्कुल हड्डी है, लीन एंड थीन है, बोनी है, गॉन्ट कहलाता है। होरी, सफेद बालों वाला बुढ़ा जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, होरी मैन कहलाता है। वेरी ओल्ड, वाइट इज स्नो, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रे कलर, होरी कहलाता है। नेक्स्ट इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब हस्तक्षेप करना, इंटरवेन करना, बीच में आ गए, इंटरवेन करना, इंटरवेन इंटरफेयर करना, मेडिटेट करना, बीच में आना। लेवी, लेवी का मतलब होता है कर लगाना, सरकार लेवी करती है, इम्पोज टैक्सेस, कर लगाना लेवी कहलाता है। इम्पोज टैक्स, जबरदस्ती लगाने को लेवी कहते हैं। मिसगिविंग, मिसगिविंग डाउट, तुम्हारे अंदर बहुत सारे डाउट हैं, उसको मिसगिविंग कहते हैं। संदेह होना, एप्रीहेंशन होना, मिसगिविंग कहलाता है। पॉन्डर, गहन चिंतन, पॉन्डर का मतलब गहन चिंतन, आप किसी चीज को पॉन्डरिंग करते हो, पॉन्डरिंग ओवर दिस मैटर मतलब थिंक डीपली, ठीक है, पॉन्डर कहलाता है। टावरिंग, टावरिंग वेरी हाई, जिजेंटिक मतलब टॉल है, आउटस्टैंडिंग है मतलब टावर वेरी हाई। नेक्स्ट वर्ड एलिजियंस, एलिजियंस कहते हैं राजभक्ति को, राजा के प्रति डिवोशन। तो एलिजियंस कहीं भी लॉयलिटी हो, डीएसएल के प्रति लॉयल हुआ तो कहलाएगा एलिजियंस। निष्ठा आपके अंदर है, प्रेम आपके अंदर है, एलिजियंस कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड अलायंस, अलायंस कहते हैं संधि को, अलायंस कहते हैं गठबंधन को, अलायंस मिल गया, अलायंस आप पेपर में पढ़ते रहते, अलायंस एसोसिएशन हो गया, मेल मिलाप हो गया। नेक्स्ट वर्ड एक्सिस, एक्सिस कहते हैं अक्ष को, एक्सिस कहते हैं बिल्कुल ही मेल लाइन को, एक्सिस है। और लास्ट वर्ड है एक्सल, एक्सल कहते हैं धुरा को, बैकबोन, आपका जो बैकबोन भी है ना उसे एक्सल कहते हैं। तो एक्सल मतलब बार, 2 व्हील के बीच में जो रॉड लगा होता है ना उसे भी एक्सल कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप इस वीडियो को लाइक ठीक है। पहला वर्ड एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब अचानक, कोई भी काम अचानक करते हो ना वो एब्रप्ट कहलाता है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन, अकस्मात काम किया, अचानक काम किया, एब्रप्टली काम किया, मतलब इंपल्सिव है, अनएक्सपेक्टेड काम किया। अटेन प्राप्त करना, अटेन का मतलब अचीव करना, अचीवमेंट तुम्हारा अटेन कहलाता है ना, अकॉम्प्लिशमेंट है, अटेन है। क्लेफ्ट, क्लेफ्ट कहते हैं दरार को, फट गया दरार, रिफ्ट वैली का नाम सुना होगा, तो क्लेफ्ट मतलब रिफ्ट, स्प्लिट दरार है, फीसर है। डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब सड़ना, गलना, अपघटित होना, डिकम्पोज प्रोसेस हुआ,
मतलब सड़ गया, डिके प्रोसेस, सड़ना, गलना, घटित होना। जैसे एप्पल सड़ गया तो क्या फैन सही है, चलने दूं, बंद करवा दूं? बाहर में मौसम तो उतना तूफानी है जी। अच्छा मौसम है बाहर। चलिए, तो आज से हम लोग जो है, क्योंकि आज क्लास भी थोड़ा तूफानी था तो मौसम भी थोड़ा तूफानी हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो पहले वोकैबुलरी निकालें, और आज से क्लास ए शुरू हो रहा है, आज से बैच शुरुआत हो रहा है, क्योंकि बैच की शुरुआत हम आज ही मानते हैं, इसलिए आज मानते हैं कि आज से मेन क्लास हम लोगों का शुरू हो रहा है, और मेन क्लास ही मेन क्लास होता है। तो यहाँ से वोकैब सबके पास है, बुक आ गया है, बहुत सुंदर। तो इस बुक में से आप एक काम करना, लेसन 1 और 2 थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि 1 और 2 हमने पढ़ा दिया हुआ पीछे, लेकिन एक बार रिवीजन आज से इसलिए करूंगा कि ताकि आपका जो लेवल है वो सबका एक समान पैरेलल हो जाए। बस फर्क है कि पहले हमने एक एक पढ़ाया, तो पहले आपका बेसिक क्लास था, तो बेसिक क्लास के तहत आपने कुछ बच्चों ने पढ़ा, कुछ बच्चे डेमो लिए, कुछ किताब लिए। अब ये मान के मैं चल रहा हूं कि सारे बच्चों का एडमिशन हो रखा है, अब जो है सारे बच्चे एक से पढ़ना शुरू कर दिए। क्योंकि मैं अगर 6-7 पढ़ाऊंगा आगे तो फिर उनके लिए होगा कि उनको मन करेगा यार 6 पढ़ नहीं पाएंगे वो, है ना। तो अभी मैं 2-2 लेसन डिस्कस करूंगा एक दिन में, ठीक है, और 2-2 लेसन करके डिस्कस, ताकि आप एक दिन में 2 लेसन कंप्लीट कर लें, राइट। और इस तरह से काम हम लोग शुरू कर लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और सारे बच्चे पैरेलल भी आ जाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो इस बुक को निकालिए, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 निकाल लिया। अब पेज नंबर 36 में लेसन T1 और T2 ये दोनों साथ में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आप T1 T2 कल आप याद करके आ जाएं। आज मैं डिस्कस कर लूंगा, बुलवा दूंगा, कल मेरे साथ आप पढ़ के आ जाएंगे स्पीड में। काम जिनका पढ़ा हुआ उनको रिवीजन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, और जो नहीं पढ़ा हुआ वो नया से पढ़ लेंगे। तो एक बार बस बोलूंगा स्पीड से 20 वर्ड्स हो जाएंगे, आप स्पीड में सुन लेना। जैसे याद करने कुछ टेक्निक आ जाओ, याद करने कुछ टेक्निक्स होते हैं। और टेक्निक क्या होता है भाई? तो टेक्निक ये होता है कि आप उसको लिंक कर लो। लिंक का मतलब है कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग में डाल लो। जैसे पहला वर्ड है ग्रिट, अभी बोलना नहीं है, ग्रेट का मतलब साहस या संकल्प। ग्रेट को लिंक कर लो ग्रेट। जो लोग ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, उनमें अदम्य साहस होता है। अपने मोदी जी को ले लो, कितना साहस है, अदम्य साहस है, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, है कि नहीं, डरते नहीं। सेंसर का मतलब निंदा करना। सेंसर को लिंक कर लो संसार। सेंसर संसार, संसार के सारे लोग क्या करते हैं? निंदा करते हैं। मैक्सिमम लोग को देखना निंदा करते ही जीवन बीतता है उनका। अपैथी, पोथी, पोथी पढ़ने में क्या मिलता है? उदासीनता। अगर डीएसएल की बुक्स मोटी बना दूं, इतनी मोटी, तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए डीएसएल के सारे बुक्स पतले पतले हैं, पढ़ने में मजा आता है कि नहीं। अपैथी, पोथी, पोथी पढ़ने में क्या होता है? अनइंटरेस्टेड। तो अपैथी का मतलब उदासीनता, अनइंटरेस्टेड। नेक्स्ट बड़े डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं लेबोरियस को, मेहनती को। तो डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट। दिल्ली में जितने भी एजेंट हैं ना, बहुत मेहनती हैं, सारे सारे काम बढ़िया से करते हैं। तोंद फुलाए हुए है, 3 मंजिला पे चढ़ जाता है, रूम दिलाना है उसको। तो डिलीजेंट, मेहनती। रॉब, रॉब मतलब लूटना, रॉब दिखा के लूटना। अब मान लो हाथ में पिस्टल लिए हुए, अब किसी घर में चोरी करने गया, भले पिस्टल में बुलेट गोली हो या ना हो, थोड़ा बोला देखिए भाई हम चाहते हैं कि चोरी कर लें, ऐसा चोरी होगा? रॉब दिखाएगा, चल सामान निकाल नहीं तो मार दूंगा। अब थोड़े क्या ट्राई करके दिखा है कि नहीं गोली, है कि नहीं। तो रॉब, रॉब दिखा के लूट लेना। एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश।
एपोकलिप्टिक, आपको लिपस्टिक लग गया, समझिए सर्वनाश हो गया। एपोकलिप्टिक, आपको लिपस्टिक, सर्वनाश। आ जाओ आ जाओ। एपोकलिप्टिक, सर्वनाश। नेक्स्ट है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। इम्ब्रेस ब्रश, आप किसी को सुबह सुबह गले लगाते हो और मुंह से बदबू निकल रहा है, गले लगाने का मन करेगा? नहीं। इम्ब्रेस ब्रश, इम्ब्रेस ब्रश, किसी को गले लगाइए तो ब्रश करके लगाइए गले, है ना। इम्ब्रेस में तो गले लगाना। डिस्पेयर, उदास, निराश, परेशान। डिस्पेयर को लिंक कर लो देश पर। देश पर इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है कि लोग उदास हैं, निराश हैं। डिस्पेयर देश पर, डिस्पेयर देश पर। मैनेकल, हथकड़ी। मानाकल, मैनेकल, मानाकल। मानाकल, आपके मित्र को हथकड़ी लगा दिया जाए तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ करेंगे, हथकड़ी। मैनेकल मतलब हथकड़ी। नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर को लिंक कर लो सेंसर बोर्ड। सेंसर को लिंक कर लो सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड का नाम सबने सुन रखा होगा। सेंसर बोर्ड जो फिल्मों पे क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। फिल्मों में कुछ सीन होता है तो उसको काट छाट करता है, तो सेंसर को लिंक कर लिया हमें सेंसर बोर्ड से, प्रतिबंधित कर देना, रोक लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेट। यहाँ दो वर्ड है, डिस्परेट और डेस्परेट। किताब निकालो सब लोग, T2 पेज नंबर 37। अब यहाँ पे एक वर्ड होगा डिस और एक वर्ड होगा डेस, दिखा सबको। तो डेस्परेट और डिस्परेट। तो डिस्परेट पहले पढ़ लो 14 नंबर। तो डिस्परेट का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार का। डिस मतलब भिन्न भिन्न, जैसे घर में डिश लगवाते हैं ना, घर में डिश लगवाते हैं बहुत सारे कंपनी का, तो कोई 10 रुपये मूवी दिखा दिया, कोई 100 रुपये दिखाता है। तो डिस पर रेट, डिस पर रेट। डिस्परेट मतलब भिन्न भिन्न। तो डिस्परेट का हिंदी होता है भिन्न प्रकार का, इसको इसलिए लोग हो गए डेस्परेट, हताश हो गए। तो डिस्परेट भिन्न भिन्न है तो लोग हो क्या गए? हताश, डेस्परेट। तो डिस्परेट भिन्न भिन्न, लोग हो गए डेस्परेट, हताश हो गए। कॉम्प्लेसेंट का मतलब आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस संत, यानी संत महापुरुष जो होते थे कम प्लेस में आत्मसंतुष्ट होते थे। आज ना राम रहीम पैदा हो गया जिसको कम प्लेस में नहीं शांति मिलता है कि नहीं। तो कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस में संत, यानी कम प्लेस में संत लोग क्या हो जाते हैं? आत्मसंतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपोक्राइफल। अपोक्राइफल मतलब नकली। अपोक्राइफल आपकी राइफल, किसी ने राइफल दिखाया, आपने कहा आपकी राइफल नकली है, तो अपोक्राइफल, आपकी राइफल कैसी है? नकली है। नेक्स्ट है डिस्परेट, हो गया भिन्न भिन्न। बैडीनाज, मजाक करना। तो बैडीनाज बड़े नाज, बैडीनाज बड़े नाज, यानी मजाक कैसे चल रहा है? बड़े नाज से। जिट्री, घबराहट। जिट्री, जीत तेरी, घबराहट मेरी। तो जिट्री, जीत तेरी। अब कोई मित्र जीतता रहता है तो अंदर से बेचैनी होती कि ऐसा ना हो जीत ही जाए, मतलब नहीं चाहते कि जीते, तो अंदर से घबराहट होती है। जिट्री, जीत तेरी, घबराहट मेरी। तो जिट्री मतलब घबराहट। हेल, हेल मतलब प्रशंसा करना। हेल हॉल, अब नेताजी भाषण दे रहे हैं हॉल के अंदर, अब जाहिर सी बात है हॉल के अंदर है तो तारीफ करनी पड़ेगी ना। तो हेल हॉल, हॉल में क्या करते हैं हम? प्रशंसा करते हैं। पग्नेसियस, झगड़ालू। पग्नेसियस पंगा, जो पंगा लेता है वो कैसा होता है? झगड़ालू होता है। तो पग्नेसियस पंगा, पग्नेसियस पंगा, पंगा लेने वाला झगड़ालू होता है। डेलेटेरियस, हानिकारक। तो डेलेटेरियस, डेलिटेरियस, अब ऐस तुम्हारी रोज चल रही है, शराब कबाब सबाब, अब डेली डूबे हुए हो तो भाई हानिकारक है ना। तो डेलिटेरियस, डेलिटेरी एस, हानिकारक है। फ्लूक, फ्लूक मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अप्रत्याशित लाभ। फ्लूक, वर्ड फ्लू, वर्ड फ्लू हो जाता है, डॉक्टर का चंदा ही चंदा है। तो फ्लूक, वर्ड फ्लू हो गया, डॉक्टर को अप्रत्याशित लाभ मिल रहा है। बोलो मेरे साथ एक एक करके, ग्रेट, वर्ड बोलो ग्रेट, साहस, ग्रेट, ग्रेट लोगों में गजब की साहस। सेंसर, निंदा करना। सेंसर, संसार में लोग निंदा करते हैं। आपैथी, उदासीनता। आपैथी, पोथी पढ़कर उदासीन होना। डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट, मेहनती है। रौब, रौब दिखा के लूट लेना। रौब, रौब दिखा के लूट लेना। एपोक्लिप्टिक, आपको लिपस्टिक, सर्वनाश निश्चित। एपोक्लिप्टिक, आपको लिपस्टिक, सर्वनाश निश्चित। इम्ब्रेस, गले लगा लेना। इम्ब्रेस, ब्रश करके गले लगाना। डिस्पेयर, उदास। डिस्पेयर, देश पर आतंकवादी हमला, लोग उदास। डिस्पेयर, परेशान।
माना मैंने कल, हथकड़ी, मैंने कल, माना कल, हथकड़ी लगा दिया जाए, मैंने कल, हथकड़ी। सेंसर बोर्ड, प्रतिबंधित करना, सेंसर बोर्ड, रोक लगाना। डिस्परेट, भिन्न भिन्न, डिस्परेट, डिस्परेट, भिन्न प्रकार का। लोग डेस्परेट हो गए, हताश होना, डेस्परेट, हताश होना, डेस्परेट, निराश होना। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसमेंट, आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसमेंट, आत्मसंतुष्टि। आपोक राइफल, आपकी राइफल, नकली है, आपोक राइफल, आपकी राइफल, नकली, आपोक राइफल, आपकी राइफल, नकली। डिस्परेट, भिन्न भिन्न, बैडीनाज, हंसी मजाक, बैडीनाज, बड़े नाज से हंसी मजाक करना। जिट्री, जीत तेरी, घबराहट मेरी, जिट्री, घबराहट, जिट्री, नर्वस होना। हेल, हॉल में बैठ के प्रशंसा करना, हेल हॉल, प्रशंसा करना, हेल हॉल, प्रशंसा करना। पग्नेशियस, झगड़ालू, पग्नेशियस, पंगा लेने वाले, झगड़ालू होते हैं। पग्नेशियस, पंगा, झगड़ालू। डेलेटेरियस, डेलिटेरियस, हानिकारक है, डेलेटेरियस, हानिकारक। फ्लूक, अप्रत्याशित लाभ, फ्लूक, वर्ड फ्लू होने पर, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फ्लूक, वर्ड फ्लू, अप्रत्याशित लाभ। चलिए, याद हो गया है। अब कल क्या करना है कि इसको याद करके आ जाना है, ताकि मैं एक एक बच्चे से पूछ लूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 2 लेसन हमने काम करा दिया। अब इसमें आ जाइए, इस बुक में पलटिए पेज नंबर 61। हाँ, फर्स्ट सुनना था आज। हाँ, आज शुरुआत से कर लेना है। आज ये मानो कि आज ही क्लास शुरू हुआ है। आप ये ना मानो कि हम 2 दिन से आ रहे हैं, 4 दिन से आ रहे हैं, 50 दिन से आ रहे हैं। आज ये बैच शुरू हो रहा है। सब तो मानसिक खेलना है क्या? तो पेज नंबर 61। तो आज से एलियन से लेकर कहां तक, ह्यूमन तक। देखिए, मुझे पहले ही पता है कि बहुत बच्चा पढ़ा नहीं होगा ना, लेकिन आज से हो जाऊंगा सीरियस, क्योंकि पता होगा कि बच्चों का एडमिशन हो गया, तब कहीं जाने वाला नहीं है, तब हो जाऊंगा सीरियस। अब सीरियस का मतलब ये हो गया कि अब एक एक बच्चे से पूछा जाएगा। तो कल लेसन 1 पूरा पढ़ के आ जाओगे। ठीक है, वीडियो दिखा दिया गया था, मोबाइल में वीडियो ले लिया सबने, तो अपने मोबाइल में वीडियो आप ले लेना फिर। ठीक है, जिनके पास नहीं मिला है वो भी ले लेना, मिल गया है तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए, तो कल से 61 कल से पूछूंगा एलियन वाला। ठीक है, चलिए आज ये क्लास पे। आज बड़ा ही खूबसूरत दिन है। आज 7 तारीख है, इसलिए खूबसूरत नहीं है। आज टाइम एंड टेंस शुरू हो रहा है। वैसे तो पूरा फरवरी का महीना ही खूबसूरत होता है कि नहीं? वापिस आ जाइए। सबसे पहले टाइम एंड टेंस की बात करूं तो टाइम एंड टेंस आज आपका क्लास है। टाइम एंड टेंस, तो टाइम एंड टेंस का आप सबको किताब मिला होगा, नया वाला जो देखिए बच्चे, किताब टेंस वाला। यस, इस तरह का बुक मिला होगा आपको। इस तरह का टाइम एंड टेंस का किताब मिला होगा आप सबों को। काफी खूबसूरत किताब है ये।
टाइम एंड टेंस देख रहे हो, ट्रांस लिखा हुआ है। तो जो बच्चे गया में हैं, गया किताब मिल गया तुम लोगों को टेंस का, हाँ टेंस का बुक मिल गया होगा। तो टाइम एंड टेंस का बुक है, इसको ट्रांसलेशन भी दिया गया है, इसमें कॉमन यूएस भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, तो हर चीज दिया गया है। जिन बच्चों को नया वाला नहीं पुराना वाला मिला होगा घबराएंगे नहीं, चीज वही है, थोड़ा सा इसमें अपग्रेड किया गया है, थोड़ा सा चीजें जोड़ा गया है, कवर पेज भी जोड़ा गया है, कुछ नई चीज बातें जोड़ी गई हैं। तो घबराना आपको नहीं है, किताब तो बदलना अच्छी चीज है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा गया हो तो आप कॉपी करवा लेना, कोई बात चीज नहीं, ठीक है, बाकी वही चीज है, ठीक है। तो इसमें पेज में जो बता दूं कैसे पढ़ना है इसको, पेज नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल्स रिगार्डिंग अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन, है ना। तो पहला पेज में लिखा हुआ है रूल्स रिगार्डिंग अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आपको इसको पहले क्या करना है, पढ़ना है। पहला पेज लेकर के आपको आगे पेज पलटते जाएं, ये सारे पार्ट धीरे धीरे आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ये घर बैठ करके पढ़ना है। क्योंकि मान लो एक लेटर बोला हमने, अब एक लेटर का कितना यूज है वो सब दिया गया, आई का कितना यूज है, वाई का कितना यूज है, कितने साउंड होते हैं, ये सबका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, एक एक लेटर का, एक एक वर्ड का साउंड और प्रोनाउंसिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेज नंबर कहाँ तक, 23 तक, यानी एक पेज से लेकर कहाँ तक, 23 तक। ये घर पे आपको एक एक दिन पढ़ना है। दूसरा यूज देखो पेज नंबर 24 पे, द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ करते हैं वो बताया गया पेज 23 पे, इसको देख लेना। 23 के बाद आओगे 26 तो मिलेगा टाइम एंड टेंस, दिखा सबको। अब टाइम एंड टेंस में हमने कुछ यहाँ से टेक्निक दिया है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको घर पे आप धीरे धीरे देखना क्या रूल्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए होंगे। जो जब मैं पढ़ाऊँ यहाँ तो कुछ सेंटेंस आप इसको बनाना और कुछ देखना क्या इसमें कहा गया है, कुछ प्रैक्टिस दिया गया उसको करने के लिए, उसको भी आप करना, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितना करें कितना नहीं करें। लो किताब रख लो, किताब बंद कर दीजिए, वापिस आ जाइए बोर्ड पे। अब यहाँ पे पढ़ना है टाइम एंड टेंस। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था टेंस, अब पढ़ना है टाइम एंड टेंस। तो आपको बता दो शॉर्ट फॉर्म हमने बचपन से पढ़ा, जिसके अंत में ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस, रहा रही, चुका चुकी, था थे थी, गागेगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप जानते हैं अच्छी चीज है। मैं जो पढ़ाऊंगा क्वाइट डिफरेंट होगा। 15 दिन टेंस चलेगा आपका, कम से कम 15 क्लास। और आपको सीखने से मतलब है परंपरा को तोड़िए। आप जब किस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले परंपरावादी मत बनिए। जब आप परंपरावादी बनेंगे तो परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे आप, तो परिवर्तन को स्वीकार करिए। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां आ जाना, परिवर्तन को स्वीकार करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आगे सीख पाएंगे। तो परिवर्तन क्या है, टाइम एंड टेंस का परिवर्तन हो चुका है। वो जो ताते थी कॉन्सेप्ट क्या है, हिंदी है, और अंग्रेजी हिंदी से नहीं बना हुआ है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ताते थी सिंपल प्रेजेंट, तो हिंदी नहीं है जी, तो हिंदी से अंग्रेजी होता है। अब जब कल्पना करिए कि 10 स्टेट जो टोटल है, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, है ना, ये छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, ये ऐसे जो 10 स्टेट हैं, ये 10 स्टेट का अंग्रेजी बहुत पुअर होता है। क्यों पुअर होता है भाई, क्योंकि हर चीज में हिंदी घुस आता है। वो हर चीज का हिंदी, पेपर पढ़ेगा नहीं, एक लाइन में पढ़ा तुरंत उसको एक साइड से अंग्रेजी घुसना चाहिए, दूसरा से हिंदी निकलना चाहिए। अगर अंग्रेजी पढ़ा तो हिंदी चाहिए उसे, नहीं अगर आता तो इसका मतलब अंग्रेजी उसका पुअर है। तो सबसे बड़ी समस्या हिंदी की समस्या। और बाकी 10 स्टेट के अलावा आप चल जाओ केरला, चल जाओ नॉर्थ ईस्ट में, आप चल जाओ जम्मू कश्मीर में, जहां भी 10 स्टेट जहां का रीजनल लैंग्वेज हावी है, वह उस लैंग्वेज का रीजनल लैंग्वेज तो स्ट्रांग है ही, साथ साथ अंग्रेजी भी स्ट्रांग है। भले उसको हिंदी नहीं आता, लेकिन वो अंग्रेजी उसका तुमसे बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेट करने का और कोई साधन नहीं है। अगर आपसे वो बात करेगा तो उसकी भाषा तुम समझोगे नहीं, हिंदी उसको आती नहीं, तो मजबूरी क्या बचा, अंग्रेजी। इसलिए वो अंग्रेजी उसको आता है। अगर तुम्हारे पास ये साधन हो तो यहाँ जो 10 स्टेट है वो कहीं जाता नहीं, ये 10 स्टेट इसी देश में घूमता रहता है।
ये जो 10 स्टेट नाम बताया हमने हिंदी भाषी, वो कहीं जाने का नाम 10 स्टेट आलसी किस्म का होता है। वो अपने घर में पूरा दिन गुजार देगा, लेकिन कहीं निकलेगा नहीं। वो घूमने फिरने का शौक नहीं रखता। और जितने भी बॉर्डर पे जो देश हैं, जो स्टेट हैं, वो बॉर्डर पे होने के कारण उनको गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होता, और होता तो क्लाइमेक्स पे होता है, इसलिए वो घुमाऊ होते हैं, इसलिए घूमना फिरना पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो एक्टिव होते हैं। बस में लो, इसलिए उनका जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश स्ट्रांग होता है। तो सब चीज़ का बायोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल रीजन है। पानी पिला दो। तो बायोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल रीजन होता है जिसके तहत उनका मानसिक विकास ज़्यादा होता है। और जो 10 स्टेट हैं, यहाँ 10 स्टेट थोड़ा सा उनको विकास थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा लेवल कम होता है। तो हम लोगों को इस परंपरा को चेंज कर देना है, उस बायोलॉजी को चेंज कर देना है, उस ज्योग्राफी को चेंज कर देना है। आपको आज के बाद इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाना है। आपको सर नहीं समझ में आया तो गारंटी है कि सिखा दूंगा अंग्रेजी। बस जैसे कहा जाए उतना ही करो और लिखित ब्लैंक पर साइन करवा लो। आज के 10वें दिन तुमको अंग्रेजी लिखना भी आ जाएगा, आज के 10वें दिन तुमको बोलना भी आ जाएगा, और आज के 10वें दिन अंग्रेजी में तुम औरों से भिन्न महसूस करोगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरा। तो सबसे पहले हमने गारंटी दे दिया, इसे डरने की बात नहीं। दूसरा गारंटी, आपको कार्ड जो बन करके मिला है, आपका कार्ड साल भर के लिए, 2 साल के लिए आराम से पढ़ाई क्लास करते रहो। आप जब तक सिलेक्शन ना मिले तब तक पढ़ते रहो, कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए मेंटल रूप से एक बैच में पढ़ रहे हो, दोबारा फिर से बैच करना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच कर लो। लेकिन जब तक पढ़ो तब तक तुम सीख न लो। इसलिए माइंड में करके रखो कि हमको सीखने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। तो जितना बैच करना हो, 1 बैच करना हो, 2 बैच करना हो, 4 बैच करना हो, लेकिन सीख करके ही डीएसएल से जाना है। बिना सीखे अधूरा ज्ञान लेके नहीं जाना है। आज हम पढ़ने का प्रयास करें टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस है क्या, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करें टाइम का, टाइम क्या होता है, फिर बात करेंगे टेंस का, टेंस क्या होता है, और टोटल की बात करें। आप हिंदी पढ़ते आए हो, हिंदी में अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। हमने हिंदी में एक लाइन लिखा, हिंदी चूंकि समझ में ज्यादा आता है इसलिए हमने हिंदी लिखा। अब टेस्ट मैच कल शुरू होगा, आपसे मैं पूछा कि बताओ बेटा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसका टाइम क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये 3 तो टाइम होता है। तो टाइम इसका क्या है बोलो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने लोगों को फ्यूचर लग रहा है टाइम, कितने लोगों को प्रेजेंट लग रहा है टाइम? अच्छी बात। ये जो इतने लोग मानव ने उठाया प्रेजेंट टाइम, ये बताओ कि कल प्रेजेंट को कहते हैं क्या? टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो कल का मतलब आज, कल न जी, तो कल का मतलब प्रेजेंट होता है, ये कल का मतलब फ्यूचर होता है। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, मैं आज की बात तो नहीं कर रहा कि टेस्ट मैच चल रहा है, तो टेस्ट मैच चल रहा है ये ना प्रेजेंट है। अभी हमने बोला कि टेस्ट मैच चल रहा है, मतलब वहां 1 रन 2 रन ले रहे हैं लोग, तब ना प्रेजेंट बोलोगे। यहां टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो हर हाल में इसका टाइम क्या है, फ्यूचर है। अब आपसे पूछूं कि टाइम तो समझ में आया सर, टाइम फ्यूचर है। अब कोई पूछा कि सर टेंस क्या है इसका? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम तो क्या कहा तुमने, फ्यूचर। अब प्रश्न उठता है टेंस क्या है? तो कितने लोग टेंस प्रेजेंट में हाथ उठाइए, कितने लोग टेंस फ्यूचर में हाथ उठाइए, इतने लोग। अब जो फ्यूचर वाले हैं उन्हें फ्यूचर कैसे कहा, गाय के हिसाब से। मैं दोनों को ना समझाऊंगा भाई, जो टाइम में उठाया उसको समझाया। अब जो आपने उठाया कि भाई फ्यूचर टेंस है, तो आपने फ्यूचर टेंस क्यों कहा? क्योंकि गावे की है कि टेस्ट मैच कल की बात पकड़ा होगा, गावे पकड़ा होगा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, आज तो नहीं चल रहा। अब प्रश्न उठता है कि कल शुरू होगा तो टेंस है क्या चीज? मुद्दा ये है, क्या टेंस फ्यूचर होता भी है या टेंस प्रेजेंट होता भी है? टाइम क्या होता है? टाइम एंड टेंस क्यों लिखा, सिर्फ टेंस ही क्यों नहीं लिखा? तो बचपन से क्लास 10 तक हम लोग टेंस पढ़े थे, टाइम एंड टेंस नहीं पढ़े थे। आज कंपटीशन का दौर है, इस कंपटीशन के दौर में टाइम एंड टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो टाइम क्या है? तो टाइम बताता हूं जस्ट अभी। टेंस का दूसरा नाम होता है वर्ब।
टेंस का सेकंड नाम क्या है? वर्ब। अब वापिस आते हैं, यहाँ इसको आपने उतार लिया है, जो लिखा उतारते रहो, ये मत सोचो कि रफ किया गया काम, जो है बस जैसा कहा वैसा करते रहो। टेंस लिख लो प्रेजेंट इसका। अब अपने मन में क्वेश्चन डाले रखो कि टेंस प्रेजेंट क्यों हुआ, अभी बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज समझा दूंगा, ना समझ में आए 50 बार पूछना, डरना मत। टेंस क्या लिखा? प्रेजेंट। टाइम क्या लिखा? फ्यूचर। अब कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? भाई टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम से लिखा आपने फ्यूचर, टेंस कर दिया प्रेजेंट, ये मामला क्या हुआ सर? ये तो उलट गया मामला, दोनों विपरीत हो गए। अब इस विपरीत को एक लय में लाना है, तभी ना टाइम एंड टेंस सुधर में आएगा। तो पहले देखते हैं टाइम क्या होता है, फिर बताएंगे टेंस क्या होता है, फिर इससे वापिस आएंगे। पहले देखते हैं कि टाइम क्या होता है। तो पहले हम टाइम की बात करें। टाइम, टाइम का मतलब क्या है बेटा? समय, जाहिर सी बात है। तो समय क्या है भाई? आज अभी चल रहा है, वर्तमान है। कल आप लोग पढ़ने आए थे, बीत गया, पास्ट था। कल भी पढ़ने आओगे, फ्यूचर है। यानी कि जो समय बीत गया, पास्ट जो चल रहा है, प्रेजेंट जो आएगा वो फ्यूचर। यानी टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी आप सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर आपने टाइम डिसाइड कर दिया कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। एम आई राइट? आप हमने कहा कल पढ़े थे, तो आपने कह दिया सर पास्ट है। कल पढ़े थे, तो आपने कल पढ़े थे, आपने सेंटेंस का मीनिंग देखा कि कल की बात हो रही है, जो बीता हुआ कल था उसकी बात हो रही है, आपने कह दिया सर पास्ट है। मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, सर प्रेजेंट है, काम तो चल रहा है अभी। कल पढ़ाऊंगा, सर टाइम फ्यूचर है। इसका मतलब हुआ कि टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी आप कह सकते हो कि टाइम shows to the meaning of the sentence। यानी टाइम जो है ना, वो सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है, और जो मीनिंग होता है ये 3 होता है। कौन कौन सा भाई? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसका टाइम कह रहा है पास्ट फ्यूचर की बात, इसलिए फ्यूचर टाइम हो गया। क्लियर? अब प्रश्न उठता है, यहां तक बोलो टाइम समझ में आ गया? टाइम क्या होता है? तो टाइम का मतलब मीनिंग, यानी मीनिंग कैसे, आप किस अंदाज में बोल रहे हो, उसको हम लोग मीनिंग कहते हैं। तो टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट और उतार लिया सब लोगों ने यहां तक फटाफट जल्दी से, अच्छी बात। अब प्रश्न उठता है टेंस क्या होता है। अब टेंस क्या है भाई? तो टेंस का मतलब होता है टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर। अभी लिखता हूं, जल्दी से ढालो, जल्दी ढालो फटाफट। Tense shows to the structure of the sentence। यानी टेंस क्या शो करता है भाई? तो टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम मीनिंग को दिखाया और टेंस उसका स्ट्रक्चर को दिखाया कि भाई ये बनेगा कैसे। टाइम शोज द मीनिंग एंड टेंस शोज द स्ट्रक्चर। भाई हमने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाएं? अब प्रश्न उठता है कि स्ट्रक्चर शो करता है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से, बनावट के दृष्टिकोण से टेंस 2 ही होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। फ्यूचर नाम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, फ्यूचर नाम कोई टेंस नहीं होता। क्लियर? अभी इसको प्रूफ करूंगा क्यों नहीं होता। मेरी बात मत मानो, हर चीज का प्रमाण दूंगा, प्रूफ दूंगा, तब आपके दिमाग से ताते निकलेगा। दिमाग को ब्रश ना करना पड़ेगा, इतना आसान थोड़ी आपके दिमाग को हटा देना। मैं लाख पढ़ाऊंगा लेकिन बच्चा फिर वहीं आ जाता है। लेकिन फिर इस बार मैं सोचा हूं कि शपथ ले लो कि अब हर बैच को बिल्कुल माइंड ब्रश कर देना है। यहां समझ में आ गया? अब उतार लिया चुपचाप, अच्छी बात। अब हमने कहा कि भाई टेंस का मतलब क्या होता है।
तो टेंस का मतलब स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का मतलब वर्ब, और वर्ब का मतलब क्या भाई? तो वर्ब का मतलब V1, V2, V3, V4, V5। क्लियर? V1, V2, V3 स्पीड में लिखते भी रहो साथ साथ। टेंस का मतलब वर्ब, और वर्ब के बेसिक क्लास बताया होगा V1, V2, V3, V4, V5। अच्छी बात। V1 कब बारे बताओ, हमने कहा है कि प्रेजेंट होता है। V1 के बारे में कहा हूं कि प्लूरल होता है। अच्छी बात। अब बताओ V2 के बारे में बोला हूं कि पास्ट होता है। अगर V1 प्रेजेंट है, प्लूरल है, तो V2 क्या है? पास्ट। और माइनस प्लस का मतलब नो सिंगुलर नो प्लूरल। माइनस का मतलब सिंगुलर प्लस नो प्लूरल, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों, जहां मर्जी वहां प्रयोग करो। लेकिन V1 का मतलब प्लूरल, प्लूरल का मतलब प्लस। तो V1 कौन सा? प्रेजेंट टेंस। V2 कौन सा टेंस? तो V3 क्या? फ्यूचर टेंस। V3 परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट का मतलब भी तो पास्ट ही हुआ ना। और ये भी माइनस प्लस, नो सिंगुलर नो प्लूरल। V4 मतलब फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस, माइनस प्लस। V5 मतलब फ्यूचर, सिंगुलर और प्रेजेंट। अब मुझे बताओ बाबू, इसमें से कौन सा वर्ब मैं फ्यूचर में दूं? है फ्यूचर का? कोई फ्यूचर नहीं है। प्रेजेंट है, पास्ट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो क्या हमने गलती कहा कि फ्यूचर का वर्ब नहीं होता? अब जब टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये फ्यूचर में कैसे बनाऊं उसको? फ्यूचर तो कहीं वर्ब ही नहीं। V1 लगाऊं, V2 लगाऊं, V3 लगाऊं, क्या लगाऊं? उसमें मुद्दा है ना, प्रश्न उठ रहा है ना। इसीलिए क्या बना? टाइम एंड टेंस। क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनको लॉजिकली नहीं मेरे पास वर्ड मिलेगा। आपको सिर्फ विल सेल है, सो तो विल सेल का फ्यूचर होता है। वुड भी लगा दो, कुड भी लगा दो, मस्ट भी लगा दो, माइट भी लगा दो, वो तो मॉडल्स है। अरे विल सेल कोई फ्यूचर थोड़ी, तो मॉडल्स है। मॉडल्स का 10 यूज है। बस समझ रही बात को? अब यहां पे तो फ्यूचर का वर्ब नहीं है। अब फ्यूचर का वर्ब नहीं है, लेकिन फ्यूचर का मीनिंग है। टाइम है फ्यूचर का, और टाइम है लेकिन टेंस नहीं है। तो अब बना कंपनसेशन थ्योरी, यानी टाइम एंड टेंस को दोनों मिलाया गया और कंपनसेट किया गया। कैसे कम होता है उसकी बात करते हैं। जैसे हमने मान लो यहां पे बोला बेटा गो, यहां बोलते हो वेंट, यहां बोलते हो गॉन, यहां बोलते हो ING, यहां बोलते हो ACS। बीफर मतलब क्या होता है? एस या ES। इसका मतलब क्या होता है? ING। मेन वर्ब तुम्हारा V3 तक है, गो वेंट गॉन। ये 3 वर्ड मेन होते हैं। बाकी तो ING लगा दो, बीफर हो गया। ACS लगा दो, वीवर हो गया। कोई दिक्कत? ये बस याद रखने के लिए, बाकी इसका कोई फॉर्म नहीं होता। मेन फॉर्म तुम्हारा V3 तक ही होता है। ये दिमाग में फिट रहे कि भाई V4 है, V5 है। ये ध्यान रहे कि प्लूरल है और ये सिंगुलर है। यहां तक उतार लिया सबने? आगे बढ़िए फटाफट, धीरे धीरे आगे बढ़िए और समझिए कि मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस। अभी आपका बेसिक टर्म चल रहा है, समझिए गौर से। मुझे बताइए, अब थोड़ा सा फिलोसफिकल बात करिए। हम लोग जो भी काम करते हैं, ध्यान देना मेरी वर्डों पे और फोकस करना, कहना क्या चाहता हूं। जो भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे खाना खाएं, सोएं, पढ़े, कुछ करें, सारा काम फ्यूचर प्लान होता है। तुम कुछ भी करते हो ना, वो फ्यूचर की प्लानिंग है। एक कदम भी तुम उठाते हो ना आगे, ये भी फ्यूचर का प्लान है। यानी हर काम फ्यूचर में होता है। मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ये भी फ्यूचर का प्लान था। तुम पढ़ रहे हो, ये भी तुम्हारा प्लान था। ये प्लान ऐसा था, ऑटोमेटिक फीड था कि तुम्हें पता नहीं चला। इसका एग्जांपल ले लो। तुम साइकिल चलाना सीखे हो, बचपन में सीखा होगा, तो तुम्हारा ध्यान साइकिल जब पहली बार पकड़ा होगा साइकिल, तो तुम्हारा तो लोग कहता होगा कि बस हैंडल पकड़ के आगे देखना, और तुम देखता होगा नीचे पैडल कहां है, पीछे से ठोकता आगे देख, और तू देखता होगा पैडल, मैंने पैडल बार बार खो जाता होगा, कभी इधर कभी उधर, और कभी नहीं तो पैर घुस गया चेन में भी, है ना। 2 3 4 दिन तक ये झेला रहा होगा। फिर धीरे धीरे पैडल पे आदत लगा,
तो कहा होगा कि हैंडल पकड़ के सीधे और पीछे से कोई कैरियर कैसे पकड़ता होगा, वो चलता होगा। अभी चलाते होंगे, 2-4 दिन बाद वो पीछे से छोड़ दिया, जब पता चला कि छोड़ दिया, गिरे आप। हुआ था ना। अब समझो ये वाक्य क्या कहता है। सबसे पहली चीज, जो चीज हम सीखना चाहते हैं, जो चीज लर्न करना चाहते हैं, पहले उसमें माइंड जो है ऑटोमेटिकली सेट नहीं होता। माइंड सेट नहीं था, माइंड को बार बार पैंडल देखो, और अगर कहीं खड्डा है, गड्ढा है, अगर साइकिल यहां से ले जा रहे हैं तो रोड पे है तो पता है कि भाई इस खड्डे में कूदना नहीं है। और जब सीख रहे थे ना तो हैंडल को कस से पकड़ते थे और खड्डे में कूदता था। हुआ था ना। यानी माइंड एडजस्ट है लेकिन हाथ एडजस्ट नहीं है। हाथ एडजस्ट है तो माइंड से, यानी दोनों का तालमेल साथ नहीं बैठ रहा। तो तालमेल साथ नहीं बैठ रहा क्योंकि फ्यूचर में प्लान है मेरा कि गड्ढा में नहीं कूदना, लेकिन प्लान मेरा क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है, हम कूद जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। बच्चा क्यों गिरता है ज्यादा? क्योंकि बच्चे का माइंड और एक्शन कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए दौड़ता है तो वो गिर जाता है, ठोकर गिर, क्योंकि उसके पास भी आइडिया नहीं है, वो दौड़ रहा है, बीच में ठोकर आ गया, वो गिर गया, क्योंकि उसका माइंड फ्यूचर प्लान एक्शन में फिट नहीं हो रहा है। और हम लोग कहीं भी चलते हैं, बात करते जा रहे हैं, खड्डा आ गया, ऑटोमेटिक क्रॉस हो गए। क्यों भाई? क्योंकि माइंड एडजस्ट कर लिया है। साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल में आप एक हाथ चला रहे हो, हाथ से बात कर रहे हो, हाँ जी सब ठीक ना, चलो बाइक चला रहे हैं, रखो, है ना। मतलब माइंड जो है अब क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया है। यानी फ्यूचर प्लान इतना तेज हो रहा है कि आप ऑटोमेटिकली चीजों को सेट कर रहे हो। यानी दुनिया में हर काम एक कदम भी उठाते हो ना तो फ्यूचर का प्लान है। अगर प्लान नहीं है तो मुझे बताओ कि आगे खड्डा है, आगे बिच्छू है, आगे सांप है, आगे पत्थर है, तो उस पर क्यों नहीं टकराते तुम? अगर प्लान नहीं हुआ तो टकराते हैं। जैसे कहीं जा रहे हो, अचानक से बाइक बच जाते हम लोग, हाँ बच गए। कब? जब प्लान नहीं होता तब। आप जा रहे हो धूल में, कहीं से गाड़ी गिर गया, अरे, है ना। लेकिन जब अलर्ट होते हैं, माइंड प्लान आपके साथ चल रहा है, तो आप फिक्स प्लान होते हो। लाइक दैट। यानी कि दुनिया में कोई भी काम करते हो, वो कौन सा काम होता है? फ्यूचर का प्लान होता है, जाने या अनजाने। दुनिया में हर काम क्या होता है बेटा? फ्यूचर प्लान होता है, जाने या अनजाने। बिना फ्यूचर का कोई एक्शन नहीं होता। और अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस नहीं होता। अब जब तक हम कंपनसेट नहीं करेंगे हम बोल ही नहीं पाएंगे। हिंदी में हर चीज फ्यूचर प्लान, तो दुनिया का हर सेंटेंस क्या होता है? फ्यूचर प्लान एक्शन। अब फ्यूचर प्लान एक्शन दो तरह का होता है, समझ आराम से। पहले एक फिक्स और एक नॉट फिक्स। एक एक्शन फिक्स हो गया, दूसरा नॉट फिक्स हो गया। फ्यूचर का प्लान क्लियर हो गया, फिक्स और नॉट फिक्स। अब प्रश्न उठता है कि फिक्स का मतलब क्या? फिक्स का मतलब वह एक्शन जो 90% तक होने के चांसेस हैं, और नॉट फिक्स का मतलब वह पर्सन जो 50% लटका हुआ है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझना, आप एक एक पॉइंट समझ में आएगा धीरे धीरे। मैं चाहता क्या हूं, अब बताओ कि फ्यूचर प्लान है, फिक्स है, कितना %? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, मुझे बताओ कि फिक्स है कि नॉट फिक्स है? कितने बच्चों को नॉट फिक्स लग रहा है? हाथ उठाओ। नॉट फिक्स में है कोई? कोई नहीं है। यानी सारे बच्चे फिक्स में हो, फिक्स में हो। किसी को लग रहा है नॉट, तो बोल देना कि हाँ से मुझे लग रहा है। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, 90% फिक्स है कि होगा? क्यों होगा? क्योंकि उसमें पावर है। अगर मान लो धोनी कह दिया कि कल मैच नहीं होना चाहिए, अगर कल मैच हुआ तो छत से कूद जाऊंगा, तो क्या मैच नहीं होगा? होगा। धोनी चाहे कूदे चाहे फांसी लगाए, मैच होगा ही होगा, क्योंकि वो देश की इज्जत की बात है। धोनी कोई व्यक्ति नहीं है। कभी धोनी आज तक नहीं बोला कि मैं मैच खेला हूं, मैं मैच जिता दिया। आज तक बोला है? वो नहीं बोल सकता। उसको बोलेगा तो सस्पेंड हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो देश के लिए खेल रहा है। पीएम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये करवा दिया, पीएम बोलेंगे भारत ने किया, क्योंकि पीएम नहीं है, वो भारत है। समझ बात को? वो 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब अकेले वो आदमी नहीं है, वो
अगर उसने उन्होंने साइन किया, इसका मतलब 125 करोड़ जनता ने साइन किया। धोनी मैच खेला, इसका मतलब 125 करोड़ जनता ने मैच खेला। सुना बात? तो कहने का सेंस है कि फिक्स का मतलब होता है पावर, और फिक्स का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है बाबू? मजबूरी। कंपल्सन होता है, मजबूरी होता है, मजबूरी है, फिक्स एक्शन है। मजबूरी है कि नहीं बोलो? टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो टेस्ट मैच होना मजबूरी है कि नहीं है? क्या मनमर्जी चलेगा कि देखो जी आज इंडिया हो तो घूम फिर लो, आज मुंह ठीक नहीं कर रहा खेलने का, कल से खेल लेना, थोड़ा खेलना ही तो है, ऐसा होता है? नहीं हो, आज ही मैच है, होगा। अब बारिश हो जाए अलग बात है, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन 90% हमारे बस में है, तो वो फिक्स हो गया, कंपल्सन। तो जो एक्शन फिक्स है, पावर है, एबिलिटी है, कुछ भी हो, अगर वो गागेगी हो इससे मतलब नहीं है, वो बनेगा प्रेजेंट टेंस में ही। कहां बनेगा? अब बोलो गागेगी से क्या मतलब? और जो एक्शन नॉट फिक्स हो, गागेगी इस मतलब नहीं है, ये बनेगा फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर। मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करा रहा हूं। सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है? तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ वह एक्शन जो फिक्स होगा, और सिंपल फ्यूचर का मतलब हुआ वह एक्शन जो फिक्स नहीं होगा। एग्जाम्पल और 50 बोलता, अभी लिखना नहीं, कुछ भी नहीं है, बस सीखो। यहां तो उतार लिया सबने। अब मैं कहा कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, मुझे बताओ प्रेजेंट टेंस की फ्यूचर टेंस? हमने तो बोला 10 बजे जाएगी, मैं 10 बजे इस ट्रेन से जाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि आपका अपना काम है, पर्सनली काम है, तुम जाओगे चाहे नहीं जाओगे, तुम्हारे चलते ट्रेन रुकी रहेगी नहीं ना। ट्रेन 10 बजे जाएगी, ट्रेन का जाना फिक्स है, क्योंकि पब्लिकली एक्शन है। तो जो एक्शन पब्लिकली हो, जो एक्शन अनाउंस्ड हो, जिस एक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हो, बोलो उसका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। और जो एक्शन पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, उसका टेंस का नाम क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट में अंतर समझ में आया? यह एरोप्लेन कल 2 बजे जाएगी, मैं कल जाऊंगा, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मतलब पूरा भारत, मैं कल अमेरिका जाऊंगा, फ्यूचर। अब मान लो कोई लड़का तुमसे मिला, कोई टीचर तुमसे मिला, और उसने कहा कि प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, द पीएम विल गो टू चाइना टुमारो, और उसने कहा कि चलेगा, देखो गागेगी है तो भी चल जाता है, तो क्या चलाओगे? काट देंगे। किसको? टीचर को ना, उसके पढ़ाए हुए को। तो यहां पे टेस्ट मैच कल शुरू होगा, चाहे टीचर पढ़ाया, चाहे किताब पढ़ाया, कोई पढ़ाया, उसका मतलब नहीं है, ये प्रेजेंट में ही होगा। विल सेल गलत होगा, चाहे मेरा किताब में लिखा हो, चाहे दुनिया किसी किताब में लिखा हो। जो पढ़ा रहा हूं इसी को फॉलो करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहीं से काम होगा। राइटिंग में, स्पीकिंग में, जहां भी हो, आप ऐसे ही प्रयोग करना है आपको। स्पीकिंग करो तो ऐसे ही प्रयोग करो, राइटिंग करो तो ऐसे ही प्रयोग करो, बोलो भी तो ऐसे ही, लिखो भी तो ऐसे ही, सोचो भी तो ऐसे ही। ना यहाँ पे ना तो तातेती है और ना गाएगी है, मुझे मतलब फ्यूचर प्लान एक्शन से। जो बढ़ाया यहां तक समझ में आया बात? तो दोनों में अंतर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मिटाऊं इसको। किसी को मन में जरा सा डाउट चल रहा है, मेरे से बोलेगा, और यहां जो पढ़ो 1000 लोगों से डिस्कस करो, और 1000 लोगों से तुम्हें सबसे सुपर होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब है औरों से बेहतर बनने का प्रयास करो, और बेहतर तब चलेगा जब तुम लोगों के बीच में डिस्कस करोगे कि तुम क्या जानते हो और वो क्या जानता है। ठीक है? तब आप 40 लाख लोग को हरा पाओगे, क्योंकि अभी 10 को हराओ, फिर कल 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, फिर उनको बैठोगे, फिर उन्हें हरा के वापिस आ जाओगे, फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है? वापिस आ जाओ। भाई तुम योद्धा हो, कैसे पता?
सामने वाले से तुम लड़ोगे नहीं तो कैसे पता तुम योद्धा हो? तो आप लड़के देखो, क्या पता कि तुमसे अधिक पहलवान है वो। अगर अधिक पहलवान है तुम्हें और खाने पीने की जरूरत है तो मेरे साथ तकादा करोगे ना भाई कि सर ये चीज हमको अभाव रह गया, टेंस में ये चीज नहीं सीखे हम, तो फिर से पढ़ाऊंगा उसको। अगर जीत के आए हो तो जी सर हरा के आया हूं, हरा के आओगे तो और तुम्हें खुशियां मिलेगी और बेहतर सीखोगे, वापिस आ जाओ। अब मुद्दा उठता है टेंस, टाइम एंड टेंस की बात। टाइम एंड टेंस, तो टाइम एंड टेंस में अंतर पता चलेगा कि टाइम क्या और टेंस क्या है, इस तरह से अंतर दिखिए आपको। अब टाइम एंड टेंस में दोनों मिलाकर के हमें लिख दिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 सब पार्ट लिख दिया, टाइम एंड टेंस मिलाकर के 4 सब पार्ट लिख दिया। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को? सिंपल प्रेजेंट। तो पहला हेडिंग बना है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, क्लियर? अब सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या पढ़ना है? तो सिंपल प्रेजेंट में 10 टॉपिक पढ़ना है। तो पहले 10 टॉपिक लिख लें सिंपल प्रेजेंट का, वो कौन कौन से पार्ट पढ़ना। चूंकि देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे सब टाइम कम हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 लिख लो, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना आपको है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। पहला टॉपिक पढ़ना आपको, लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले पढ़ाऊंगा बेसिक क्लास। दूसरा पॉइंट होगा बेसिक स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट होगा बेसिक ट्रांसलेशन। चौथा पार्ट होगा पर्सन पढ़ाऊंगा। पांचवा पार्ट होगा पर्सन के बाद हम लोग पढ़ लेंगे रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। रोल ऑफ एवी, एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। छठा पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको कॉजेटिव वर्ब। नहीं, पहले पढ़ा दूं थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर। सातवां पढ़ा दूं आपको एडवांस ट्रांसलेशन। आठवां पढ़ा दूं कॉजेटिव वर्ब। नौवां पढ़ा दूं आपको बेसिक कॉमन एरर्स। और 10वां पढ़ा दूं एडवांस कॉमन एरर्स। इतने पार्ट पढ़ने हैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में, 10 टॉपिक। जहां मैं भूल जाऊं आपको याद दिलाना है कि सर ये वाला टॉपिक छूट रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इतने पार्ट पढ़ाऊंगा, बेसिक क्लास, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन, पर्सन, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस ट्रांसलेशन, कॉजेटिव वर्ब, बेसिक कॉमन एरर्स, एडवांस कॉमन एरर्स। यानी एरर्स पढ़ाऊंगा सबसे अंतिम में, जब आपके पास एक लेवल बन जाएगा। 8 नंबर में लिखा हमने कॉजेटिव वर्ब, CAUSATIV। और साहब लिखता हूं इसको CAUSATIVE, कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। ये सारे टॉपिक्स आपको अंग्रेजी सिखा देगा और आप अंग्रेजी में कंफर्ट फील करोगे। उतारे बाबू, यहां पे जो टेंस तुम पढ़ रहे हो ये भारत में पहली बार तुम सीख रहे हो। अब तक जहां भी टेंस पढ़ा होगा, कुछ ही पढ़ा होगा, 2 से 3 दिन में टेंस खत्म। ये सब टॉपिक आपको नहीं दिखाया होगा और ना पढ़ाया होगा, क्योंकि मुझे पता है टेंस में लोग क्या पढ़ाते हैं, लोग पढ़ते क्या है। यहाँ पे आपने मुझे झेल लिया, आपको अंग्रेजी आ गया। क्योंकि यहाँ पे हर चीज पूछूंगा, वो कैब पूछूंगा, ये सब पढ़ाऊंगा, वो पूछूंगा, हर चीज यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। पढ़ाई 3 तरह से होते हैं। एक, टीचर आया, अपना कोर्स पढ़ाया, बच्चों से मतलब नहीं, काम खत्म। पढ़ाई का तरीका 2, टीचर आया, बच्चों को टेस्ट करा दिया, काम खत्म। और तीसरा चीज होता है कि बच्चों के साथ हर चीज में इंटरेक्शन किया। और जो इंटरेक्शन हर चीज में होता है
वो सबसे बेस्ट लर्निंग एटीट्यूड होता है। बस में रहो, उसमें और सब में हो सकता है भीड़ ज्यादा हो, क्योंकि बच्चा क्या है क्लास में एक ही मार लिया सुर का, क्योंकि फोटो देख के पढ़ रहा मतलब नहीं कुछ भी, टीचर आ रहा है पढ़ा रहा उससे मतलब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ वो सब कहानी नहीं है, यहाँ पे तो हर चीज का है। मिटाओ इसको, अब शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। चलिए, तो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो हेडिंग क्या बनाया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक लाइन लिखेंगे हम लोग। इसमें लिख लिए इट शोज, इट शोज, it shows present habitual action, daily routine action. It shows present habitual action, daily routine action, universal truth and planned future action. It shows present habitual action, daily routine action, universal truth and planned future action. प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। यहां हमने कहा कि यह दिखाता है, कौन दिखाता है भाई? सिंपल प्रेजेंट। क्या दिखाता है? प्रेजेंट हैबिचुअल, यानी प्रेजेंट की जो आदत हो। दूसरा हमने कहा डेली रूटीन, जो डेली का रूटीन तुम्हारा हो। हमने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सत्य बात हो। तीसरा कहा प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, जिसका हमने फोटो बनाया जस्ट अभी, जो फ्यूचर का प्लान्ड हो। यहां तो लिख लिया आपने, वापिस करें। बस फटाफट अभी लिखते रहो, धीरे धीरे जितना दिमाग काम करता है करते रहो, सब समझ में आएगा। अब हमने कहा सिंपल प्रेजेंट वर्सेस इंडेफिनिट। कोई व्यक्ति पूछ दिया आपसे कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग चीज है? तो पहले बताऊं आपको, दोनों सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को समझ लीजिए। चीज वही है, बस समझना अंतर है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ जितना चीज हमने लिखा, और इनडेफिनिट का मतलब हुआ जो बात है इनडेफिनिट, मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो खाना खाता हूं, ये कौन सी नई बात है? कल भी खाए थे, साल भर पहले भी खाए थे, कल भी खाओगे, जब तक जीवित रहोगे खाते ही रहोगे। तो कैसा एक्शन है? इनडेफिनिट है कि नहीं? ये निश्चित नहीं, ये निश्चित काल से ला रहा है और निश्चित चलता चलेगा। ये निश्चित प्लान नहीं, इनडेफिनिट मतलब कोई निश्चित नहीं। ये नहीं कि मैं आज पढ़ूंगा तो आज पढ़ूंगा तो कल नहीं पढ़ाते, इसका मतलब। क्योंकि पढ़ाई बाबू एक निश्चित है, इनडेफिनिट नहीं है। लेकिन खाना खाते हैं, ये क्या है? इनडेफिनिट। तो जो आपकी आदत होती है ना, वो इनडेफिनिट होती है। जो हैबिट होती है, वह सूरज पूरा उगता है, क्या कल पश्चिम उगा था क्या? नहीं ना। तो जहां सूर्य निकल जाए वही हम लोग मान लेंगे पूरा भाई। शहद मीठा होता है, कल खट्टा था। अरे शहद मीठा होता है तो है, कल भी मीठा था, आज भी मीठा है, कल भी मीठा होगा। ये तो कभी सुना है खट्टे शहद ले लो, मीठे शहद ले लो, पीले शहद ले लो? अरे शहद तो ठीक है, सुना बात। तो इसको क्या था? इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, ये काल से चलता रहा हो और आगे तक चलता रहेगा। मतलब कोई फिक्स प्लान नहीं है कि बस ऐसा ही है, जो खाएगा उसी को मीठा लगेगा, खट्टा किसी को नहीं लगेगा। वैरायटी अगर सबको वेरी करे, किसी को खट्टा, किसी को मीठा, किसी को तीखा, तो बात बदलती हुई। ठीक है, चलिए अब यहां पे दोनों को अंतर नहीं है, वापिस सही। हमने कहा कि दुनिया का कोई सेंटेंस हो बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले चाहिए क्या? सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए?
वर्ब के बाद क्या चाहिए? अदर वर्ड। अब जब आप यहां तक पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट का नेचर होता है दो, सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और दूसरा, पहला हो गया, दूसरा होता है कि सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड चाहिए, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? प्लूरल। यानी सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर भी है, सब्जेक्ट तुम्हारा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो बताओ वर्ब भी क्या होगा? सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा? कोई आपत्ति है बोलो इसमें? अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर तब होगा जब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, यानी कि एस या एस होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। डिक्शनरी के सारे वर्ब होते हैं प्लूरल, इसका मतलब प्लूरल। डिक्शनरी में कोई भी वर्ब ले लो, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो तुम क्या लगा दो? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई आपत्ति? इन दोनों को मिला दिया मैथ की तरह तो बन गया, सब्जेक्ट ले लिया कॉमन, माइनस या प्लस, हमने ले लिया वर्ब माइनस या प्लस, यानी V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। बोलो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? हमने एग्जांपल लिया, लता स्कूल जाती है। अब बताइए लता कितना है? एक। तो लता हो गई सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। तो हमने कहा लता गोज, क्योंकि लता सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो लता गोज टू स्कूल, लता गोज टू स्कूल। यहां तक समझ में आपको? तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अच्छी बात। अब लता के स्थान पे हमने यहां पर कर दिया एंड कर दिया और जोड़ दिया गीता। गीता एंड लता स्कूल जाती है। अब बताओ गीता एंड लता, यहां पे लिख दिया हमने गीता, गीता एंड लता। अब बताओ गोज करूं कि गो करूं? देखो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। तो बोलो गोज करूं कि गो करूं? समझ में आया मुद्दा? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। एग्जाम्पल दोनों क्लियर हुआ आपसे? क्लियर? तो जिसमें एस एस लगा रहे हैं वो क्या होता है? एस एस लगा रहे हैं वो क्या होता है? एस एस ना लगा रहे तो बताओ डू क्या है और डज क्या है? यानी डज हो गया V5 और डू हो गया V1। समझ में आया? तो कहीं भी डू लगा है तो वो लता एंड गीता के साथ डू आ सकता है और सिर्फ लता के साथ डज आएगा। समझ में आया तक आया सबको? यहां तक उतार लिया, आगे बढ़िए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अच्छा, टू क्यों लगता है? गो वर्ड के साथ कंसेप्ट है, प्रीपोजिशन है ना टू। गो के साथ टू जरूर लगता है, ध्यान देना। कब? गो प्लस टू जरूर होता है। कब? जब कोई प्लेस निश्चित हो या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो टू निश्चित है, आएगा ही आएगा। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो तो टू नहीं आएगा। जैसे आई गो देयर, देयर कुछ भी नहीं है, ना प्लेस है ना वर्ब है, तो टू नहीं आया। लेकिन आई गो टू मार्केट, प्लेस निश्चित है तो टू वहां पे आ गया। बोर्ड है, बस ध्यान देते रहो। अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, बेसिक ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं आपको। देखिए बोर्ड पे हमने स्ट्रक्चर दिया आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। बोलो इस स्ट्रक्चर से किसी को आपत्ति है? पॉजिटिव है कि नहीं है? हमने वो लता खाती है, लता ईट्स, लता जाती है, लता गोस, लता एंड गीता पढ़ती है, लता एंड गीता रीड्स की रीड, रीड। तुम खाते हो, यू ईट, तुम लोग खाते हो, ऑल ऑफ यू ईट। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। जल्दी बोलो, लता जाती है, लता एंड गीता जाती है, राम खाता है, राम एंड श्याम खाते हैं, राम एंड श्याम ईट। मैं खाता हूं, तुम खाते हो,
वे लोग खाते हैं। सुनाया? अच्छी बात। अब देखो ये पॉजिटिव है, अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव। भाई एक सेंटेंस का हम 6 बना सकते हैं, पहले 6 सुन लो। हमने कहा राम खाता है, राम नहीं खाता है, क्या राम खाता है, क्या राम नहीं खाता है, क्या राम नहीं खाता है, राम क्यों खाता है, राम क्यों नहीं खाता है। बना सकते बाबू 6। एक सेंटेंस बोलो, हमने बोला आई गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डोंट आई गो टू मार्केट, वाई डू आई गो टू मार्केट, वाई डोंट आई गो टू मार्केट। सुन बाबू, राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, डज राम ईट अ मैंगो, डजंट राम ईट अ मैंगो, वाई डज राम ईट अ मैंगो, वाई डजंट राम ईट अ मैंगो। 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको 6 बनाना आना चाहिए ना, तभी ना कुछ 2 लाइन बोलना आएगा, 2 लाइन लिखना आएगा, समझ में आएगा अंग्रेजी। तो ये था पॉजिटिव। नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब डू डज लगा क्यों सर? क्योंकि मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आता। नॉट किसके साथ आता है? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब डू क्या है? V1। डज क्या है? राम के साथ डू की डज, राम एंड श्याम के साथ डू। बोलो कोई दिक्कत? तो डू डज के बाद नॉट लगा दो, नॉट के बाद V1। अब कौन सा V5 क्यों नहीं आया? क्योंकि डज आ गया। अब एक्शन चाहिए मुझे, और एक्शन दिखाता है V1। क्लियर? तो डज आ गया इसलिए V5 नहीं आएगा, प्लस अदर वर्ड। बोलो किसी को दिक्कत है स्ट्रक्चर में? बात करें हम इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था ना बाबू, एक पढ़ाया था क्या तुम पढ़ते हो, तो यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले रहता है। बोलो, यानी क्वेश्चन पूछते हैं क्या। अब क्या का अंग्रेजी होता है डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या लता खाती है, क्या लता गाती है, क्या लता सोती है। क्लियर? तो डू डज हो गया यहाँ पे। जब डू लगाना प्लूरल और डज लगाना सिंगुलर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ही, तो हम यहीं पे बोल दें क्या डोंट, यहीं बोल दें डजंट। सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो भाई, डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 अदर वर्ड, दोनों एक ही चीज है। ठीक है? चाहे डू यू नॉट बोलो, चाहे डोंट यू बोलो, चाहे डू यू नॉट हो या डोंट यू। पहले इकट्ठे में स्ट्रक्चर दे दे रहा हूं आपको, ताकि एक साथ स्ट्रक्चर है तो बोलना लिखना आसान हो जाए। क्लियर? तो 4 सेंटेंस करना आ जाएगा। लता पढ़ती है, लता रीड्स, लता नहीं पढ़ती, लता डज नॉट रीड। क्या लता पढ़ती है? डज लता रीड। लता क्या लता नहीं पढ़ती है? डजंट लता रीड, या डज लता नॉट रीड। यहां तो कोई दिक्कत? अब है लता क्यों पढ़ती है, लता क्यों नहीं पढ़ती है, यानी इंट्रोगेटिव तो है लेकिन WH फैमिली के साथ है। इंट्रोगेटिव है लेकिन WH फैमिली के साथ है, यानी हेडिंग बनेगा 5वां नंबर, इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली। इंट्रोगेटिव है लेकिन WH फैमिली के साथ है। क्या भाई? जैसे वाट है, वेन है, वाई है, हाउ है, वेयर है, इन सब के तुरंत बाद डू या डज लगाइए। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लगाइए। वाट का हिंदी क्या, वेन का हिंदी कब, वाई का हिंदी क्यों, हाउ का हिंदी कैसे, वेयर का हिंदी कहां। इन सबको मिलाकर के आप WH भी कह सकते हैं एक वर्ड में। क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां है जी। तुम कहां पढ़ते हो? वेयर डू यू रीड।
तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड। तुम कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड। तुम क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू रीड। ठीक है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। हर केस में बनाना है, हर केस में। ये V5 कभी नहीं आना। स्ट्रक्चर एक बार याद कर लोगे ना प्रेजेंट का, बाकी सारे टेंस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो 5 हो गया स्ट्रक्चर, यानी एक सेंटेंस को हम 5 तरह से बोलने लायक बन गए। अब छठा बोलते हैं। छठा क्या है, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू फैमिली प्लस नेगेटिव। स्ट्रक्चर सेम, बस यहां कर देंगे क्या, डोंट, डजंट, ठीक है, डोंट डजंट कर देंगे, बस हो गया स्ट्रक्चर सेम। ये छठा बन गया, इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब एक स्ट्रक्चर को हम 6 तरह से बोल सकते हैं। अब यही 6 सेंटेंस आपको पहले बुलवाऊंगा, लिखवाऊंगा, तो ये हो गया बेसिक क्लास और बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ये, और बेसिक ट्रांजिशन हो गया। तो बेसिक आ जाएगा, फिर आपको सिखाऊंगा रोल ऑफ एक्जेक्टिव वर्ब, फिर सिखाऊंगा कॉजेटिव वर्ब, फिर सिखाऊंगा पर्सन के कहाँ लगाओगे। उतार लिया यहां तक, पेन चलाइए तेज। अब आप कुछ क्वेश्चंस लिखिए, ट्रांसलेशन जो आपको बनाना है, लिखना है। खाली बोलने से मैं बोलता रहूं काम चलेगा, तुम्हारा हाथ चलना पड़ेगा ना। लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ट्रांसलेशन, ताकि बेसिक आना चाहिए। अभी मैं सोचना सर थोड़ा सा एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम से मतलब नहीं है, आपको मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूं। 10 दिन मेरे अनुसार चलो ना अंग्रेजी बढ़िया से लिखो। लिखो, हम शाम में गाना गाते हैं। हम शाम में गाना गाते हैं। हम शाम में गाना गाते हैं। दूसरा, क्या तुम्हारे पापा रोज पटना जाते हैं। क्या तुम्हारे पापा रोज पटना जाते हैं। क्या तुम्हारे पापा रोज पटना जाते हैं। तीसरा, क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं। क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं। चौथा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं। मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं। मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं। तुम उसे क्यों पीटते हो। तुम उसे क्यों पीटते हो। तुम उसे क्यों पीटते हो। क्या मैं बहुत तेज हंसता हूं। क्या मैं बहुत तेज हंसता हूं। सरकार गरीबों की मदद करती है। सरकार गरीबों की मदद करती है। सरकार गरीबों की मदद करती है। तुम इस बात को कैसे जानते हो।
तुम इस बात को कैसे जानते हो? तुम इस बात को कैसे जानते हो? कितने हो गए? 5-7 हो गए? 10। अब ये 10 सेंटेंस कल बना करके लाना है। एक एक की कॉपी चेक की जाएगी, आप बनाइए। आपको ये नहीं देखना है कहाँ क्या पूछेगा, आपको ये देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। बन रहा है, अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। नहीं बन रहा है, देखें कहाँ नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, ये था आप लोग का आज का बेसिक क्लास। बेसिक क्लास अभी एडवांस क्वेश्चन शुरू हुआ है। जो लिखवाया हूँ टॉपिक वैसे चलेंगे हम लोग। बस 10 दिन मेरे को समय दो, 11वें दिन अंग्रेजी तुम्हारा गुलाम। गॉड ब्लेस।